यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की क्लासेस कर रहे हैं। बायो के आपको मैराथन क्लास मिल रही है, डेली आपको क्लासेस मिल रही है, तो आप भी डेली क्लास कीजिए। केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की आपको डेली क्लास मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम ये हमारी क्लास 9 है। 8 जो क्लास हो चुकी है आपकी पहले, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम वेस्ट ना करते अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द पोस्टीरियर sucker of Hurricanaria is made of the posterior sucker of Hurricanaria is made of। तो क्वेश्चन में दिया गया है हुरुदिनेरिया का पिछला चूषक बना होता है। जो पिछला चूषक पूछा गया है कि बना होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट पूछा गया है किसका, जो हुरुदिनेरिया का पिछला चूषक बना होता है। ऑप्शन ए 2 सेगमेंट्स 2 खंड, ऑप्शन बी 5 सेगमेंट्स 5 खंड, ऑप्शन सी 7 सेगमेंट 7 खंड, ऑप्शन डी 10 सेगमेंट 10 खंड। तो बताइए जो पोस्टीरियर सकर ऑफ हुरुदिनेरिया इज मेड ऑफ, तो जो हुरुदिनेरिया का जो पिछला चूषक होता है वो किसका बना होता है, कितने खंड का बना होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 7 सेगमेंट्स कितना 7 खंड का वो बना होता है। कितने खंड का? 7 खंड का बना होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी क्या है हमारा? 7 खंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है हमारा हाउ मैनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर सकर्स। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया गया है? हाउ मैनी सेगमेंट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सकर्स। तो हिरुडिनेरिया में पश्च चूषक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर सकर्स। तो हिरुडिनेरिया में पश्च चूषक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है। ऑप्शन ए है 2 2, ऑप्शन बी 5 यानी 5, ऑप्शन सी 7 7, ऑप्शन डी 10 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी 5 या 5 क्या इसका राइट आंसर है। तो हिरुडिनेरिया में पश्च चूषक का जो निर्माण हुआ है वो कितने खंडों द्वारा होता है? 5 खंडों के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन जो सेकंड है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 क्या है इसका राइट आंसर है। 7 खंडों द्वारा होता है, 7 खंडों द्वारा। तो हिरुडिनेरिया में जो पश्च चूषक का जो निर्माण है वो कितने खंडों द्वारा होता है? 7 खंडों द्वारा होता है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या हमारा 7 क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड दिया गया हमारा। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया? हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। क्वेश्चन थर्ड है हमारा हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। तो जौं के क्रॉप में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? जोंग के क्रॉप में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो कितने चैम्बर पाए जाते हैं किसमें? जो क्रॉप
इसमें पूछा गया हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। तो जोंक के क्रॉप में पूछा गया कितने जो कोष्ठ है वो पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पूछा गया पाए जाता है। ऑप्शन ए 8 8, ऑप्शन बी 9 9, ऑप्शन सी 10 10, ऑप्शन डी 6 यानी 6। तो बताइए कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 10 क्या है इसका राइट आंसर होगा। कितने चैम्बर पाए जाते हैं 10 चैम्बर पाए जाते हैं। तो जोंक के क्रॉप में 10 कोष्ठ पाए जाते हैं, 10 चैम्बर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है हमारा इन हिरुडेनेरिया ग्रेनुलोसा आ टेम्पोरियस सिलिटेनम इज फाउंड बाय द सेगमेंट्स। क्वेश्चन 4 में दिया गया है इन हिरुडेनेरिया ग्रेनुलोसा आ टेम्पोरियस सिलिटेनम इज formed by the segments। हिरुडेनेरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी सिलिटियम का कौन से भाग द्वारा निर्माण होता है। तो सिलिटियम का पूछा गया है कि कौन सा भाग है जिसके द्वारा उसका निर्माण होता है। किसका हिरुडेनेरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी सिलिटियम का कौन से भाग द्वारा निर्माण होता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा 5th to 7, तो 5वें से 7वां। ऑप्शन बी 12 to 25, 12 to 25 तो 12 से 25। ऑप्शन सी 9 to 11, 9 से 11। ऑप्शन डी 3rd to 5th यानी 3 से 5। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है 9 to 11, 9 से 11 क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो कौन से भाग से निर्माण होता है, कौन से भाग द्वारा निर्माण होता है 9 से 11 का जो भाग है उसके द्वारा निर्माण होता है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमारा मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडेनेरिया इज फिल्ड विद। क्वेश्चन 5th में दिया गया है मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडेनेरिया इज फिल्ड विद। तो हिरुडेनेरिया की परगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। जो अधिकांश भाग है वो भरा रहता है। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू संबंधित उत्तक से। ऑप्शन बी क्या है हमारा हीमोसिलोमिक फ्लूइड रुधिर गुहिका द्रव से। ऑप्शन सी है हमारा बोट्रियोइडल टिश्यू बोट्रियोइडल उत्तक से। ऑप्शन डी स्पॉन्जी टिश्यू स्पंजी उत्तक से। तो क्वेश्चन जो 5th है इसका हिरुडेनेरिया की जो परगुहा का अधिकांश भाग पूछा गया है भरा होता है। तो अधिकांश जो भाग है वो कहीं से भरा होता है बोट्रियोइडल उत्तक से भरा होता है। अधिकांश भाग किससे भरा होता है बोट्रियोइडल उत्तक से। तो क्वेश्चन 5th का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। बोट्रियोइडल उत्तक या बोट्रियोइडल टिश्यू क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 5th में पूछा गया था मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडेनेरिया इज फिल्ड विद। तो हिरुडेनेरिया की परगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। किससे भरा रहता है बोट्रियोइडल उत्तक से या बोट्रियोइडल टिश्यू से। तो क्वेश्चन 5th का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है, टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ। तो जो दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है। क्वेश्चन 6 में दिया गया, दुम अभिदोलन जो नृत्य है वो किसकी भाषा है। तो बताइए, जो दुम अभिदोलन नृत्य है, दुम अभिदोलन जो नृत्य है वो किसकी भाषा है। ऑप्शन ए सिल्क वोम सम कीट की, ऑप्शन बी लैक वोम्स लाक कीट की, ऑप्शन सी हनी बीज मधुमक्खी की, ऑप्शन डी फिशिज यानी मछली की। तो बताइए, जो दुम अभिदोलन जो नृत्य है वो किसकी भाषा है, किसकी भाषा है। टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है हनी बीज मधुमक्खी की, किसकी भाषा है, मधुमक्खी की। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी मधुमक्खी की क्या है इसका राइट आंसर है। तो दुम अभिदोलन नृत्य मधुमक्खी की भाषा है, किसकी भाषा है, मधुमक्खी की। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है अब हमारा। क्वेश्चन 7 में पूछा गया, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द लेग्स ऑफ स्कॉर्पियन आर। क्वेश्चन 7 में पूछा गया, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स in the legs of scorpion are। क्वेश्चन में दिया गया, बिच्छू के पैरों में खंडों की संख्या होती है। किसके पैरों में, जो बिच्छू है उसके जो पैरों में खंडों की संख्या पूछी गई। किसके, जो बिच्छू के पैरों में खंडों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 7 ऑप्शन बी 8 ऑप्शन सी 9 ऑप्शन डी 10 तो बताइए, जो बिच्छू के पैरों में संख्या पूछी गई है, किसकी खंडों की संख्या होती है। बिच्छू के पैरों में खंडों की संख्या होती है। तो क्वेश्चन जो 7 है हमारा, क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। कितने खंड होते हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं बिच्छू के जो पैरों में जो खंडों की संख्या होती है वो 7 होती है। तो द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द लेग्स ऑफ स्कॉर्पियन आर 7। तो बिच्छू के पैरों में खंडों की संख्या होती है 7 संख्या होती है। कितनी, 7 संख्या होती है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 8 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक जीवित जीवाश्म जो है, जो जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल है वो हमारा आंसर होगा। तो लिविंग फॉसिल क्या है, एक जीवित जीवाश्म पूछा गया है, इसमें एक जीवित जीवाश्म। ऑप्शन ए क्या है हमारा, सिमोरिया। ऑप्शन ए सिमोरिया, ऑप्शन बी लेपिसमा, ऑप्शन सी डोडो। ऑप्शन सी क्या है, डोडो। और ऑप्शन डी लिमुलस। ऑप्शन डी क्या है हमारा, लिमुलस। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल हमें बताना है। तो चारों ऑप्शन में से जो लिविंग फॉसिल है वो कौन सा है, लिविंग फॉसिल जीवित जीवाश्म हमारा आंसर होगा। तो जीवित जीवाश्म क्या है, लिमुलस। क्या है, लिमुलस इसका जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल होता है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी लिमुलस क्या है, इसका जीवित जीवाश्म है। लिमुलस क्या होता है, जीवित जीवाश्म है। फॉसिल जो है वो लिविंग फॉसिल है हमारा लिमुलस।
क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी लिमुलस इसका राइट आंसर है, जो कि एक लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फ्लेयर, वाटर फली। तो पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फली। तो निम्नलिखित क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वाटर फली के नाम से जाना जाता है। तो बताइए जो वाटर फली के नाम से जाना जाता है वो क्या है। वाटर फली के नाम से पूछा गया है, जो वाटर फली के नाम से जाना जाता है। तो किसे वाटर फली के नाम से बुलाते हैं या उसका नाम है वाटर फली के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए साइक्लोप्स, ऑप्शन ए क्या है हमारा साइक्लोप्स। ऑप्शन बी क्या है हमारा दफनी, ऑप्शन बी दफनी। ऑप्शन सी लूसीफेर, ऑप्शन सी क्या है लूसीफेर। ऑप्शन डी मेसिस। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फ्ले। तो निम्नलिखित में से किसे वाटर फ्ली के नाम से जाना जाता है। कौन है जो वाटर फ्ली के नाम से जाना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है दफनी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी डफनिया क्या इसका राइट आंसर है। तो डफनिया किसके नाम से जाना जाता है, वाटर फली के नाम से जाना जाता है। वाटर फली के नाम से क्या जाना जाता है, डफनी जो है वो वाटर फली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है हमारा स्कॉर्पिया रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ। स्कॉर्पियन रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ। क्वेश्चन 10 है स्कॉर्पिया रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ। तो स्कॉर्पियन किसकी मदद से सांस लेता है। क्वेश्चन 10 है हमारा स्कॉर्पियन किसकी मदद से सांस लेता है। बताइए जो स्कॉर्पियन है यानी जो बिच्छू है वो किसकी मदद से सांस लेता है। बिच्छू किसकी मदद से सांस लेता है। बिच्छू जो है वो किसकी मदद से सांस लेता है। ऑप्शन ए स्किन। ऑप्शन ए क्या है हमारा स्किन त्वचा। ऑप्शन बी गिल्स। ऑप्शन बी क्या है हमारा गिल्स है। ऑप्शन सी लंग्स फेफड़े। ऑप्शन डी बुक लंग्स पुस्तक फेफड़े। तो बताइए जो बिच्छू है वो किसकी मदद से सांस लेता है। बिच्छू किसकी मदद से सांस लेता है। स्कॉर्पियन रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ बुक लंग्स। तो जो बिच्छू है वो पुस्तक फेफड़े की मदद से सांस लेता है। किसकी मदद से, जो पुस्तक फेफड़े है उसकी मदद से वो सांस लेता है। बुक लंग्स के द्वारा वो सांस लेता है। बिच्छू किसकी मदद से सांस लेता है, बुक लंग्स या फिर पुस्तक फेफड़े की वजह से वो सांस लेता है। किसकी सहायता से, बुक लंग्स की सहायता से वो सांस लेता है। तो बिच्छू किसकी मदद से सांस लेते हैं, बुक लंग्स पुस्तक फेफड़े की मदद से सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है हमारा, सेकुलिना बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 11 है, सेकुलिना बिलोंग टू। तो जो सेकुलिना के है, सेकुलिना बिलोंग करती है यानी संबंधित है, सेकुलिना बिलोंग टू तो किससे संबंधित है, सेकुलिना के है, तो सेकुलिना किसको बिलोंग करती है ये पूछा गया, ऑप्शन ए सेकुलिना के है, सेकुलिना बिलोंग्स टू, तो सेकुलिना संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन ए है हमारा एक्रोथोरेशिका, ऑप्शन बी एस्कोथोरेशिका, ऑप्शन सी राइजोसेफेलिया, ऑप्शन डी अपोडा, ऑप्शन डी क्या है हमारा, अपोडा। तो जो सेकुलिना है वो संबंधित है, सेकुलिना जो है वो संबंधित पूछा गया है, तो किससे संबंधित है, सेकुलिना जो है वो संबंधित पूछा गया तो वो संबंधित है राइजोसेफेलिया से संबंधित है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइजोसेफेलिया क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइजोसेफेलिया इसका राइट आंसर होगा। जो सेकुलिना बिलोंग्स टू राइजोसेफेलिया, तो सेकुलिना संबंधित है किससे, राइजोसेफेलिया से। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है अब हमारा 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया है, द 2 pairs of wings in Periplanta are situated in। क्वेश्चन 12 में है, द 2 pairs of wings in Periplanta are situated on। तो पेरीप्लानेटा में पंखों के 2 जोड़े स्थित है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया पेरीप्लानेटा में पंखों के 2 जोड़े स्थित है। तो जो पेरीप्लानेटा है उसमें जो पंख है उसके जो 2 जोड़े स्थित है पूछा गया ऑप्शन ए क्या है हमारा, प्रोथोरैक्स और मिसोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स और मिसोथोरैक्स। ऑप्शन बी मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ऑप्शन सी प्रोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ऑप्शन डी मेटाथोरैक्स और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो मेटाथोरैक्स और पहला उदर खंड। तो इसमें क्वेश्चन 12 में पूछा गया था पेराप्लानेटा में पंखों के 2 जोड़े स्थित है। पेरीप्लानेटा में पंखों के 2 जोड़े जो स्थित है वो कहाँ पर है, पेरीप्लानेटा में पंखों के 2 जोड़े स्थित है कहाँ पर, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। जो मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में प्लानेटा के दो जोड़े जो है पंखों के जो 2 जोड़े स्थित है कहाँ पर, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स का इसका राइट आंसर है। तो पेरीप्लानेटा में जो पंख है उसके जो 2 जोड़े स्थित है वो कहाँ पर है, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स का इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 13 में दिया गया है आर्चिड्स पोजेज। तो आर्चिड्स के पास आर्चिड्स के
पास, क्वेश्चन 13 में पूछा गया अर्चिन्स के पास। तो ऑप्शन है क्या हमारा थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, पैरों के 3 जोड़े, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर किसके, जो पैरों के 3 जोड़े। ऑप्शन बी 4 पेयर्स ऑफ एलिक्स, एल्गस के 4 जोड़े, एल्गस के 4 जोड़े। ऑप्शन सी 5 पेयर्स ऑफ लेग्स, 5 जोड़े किसके, पैर के। ऑप्शन डी 6 पेयर ऑफ लेग्स, पैरों के 6 जोड़े, पैरों के कितने जोड़े, 6 जोड़े। तो क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन जो 13 है, क्वेश्चन 13 में पूछा गया अर्चिन्स के पास, अर्चिन्ड के पास। तो अर्चिन्ड के पास कितने पेयर है, 4 पेयर्स ऑफ एल्गस, 4 पेयर्स ऑफ एल्गस। तो एल्गस के 4 जोड़े, एल्गस के कितने जोड़े, 4 जोड़े। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो एल्गस के 4 जोड़े, एल्गस के 4 जोड़े क्या है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिट्रीगोट इंसेक्ट। क्वेश्चन 14 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिट्रीगोट इंसेक्ट, एपिट्रीगोट इंसेक्ट। क्वेश्चन 14 में पूछा गया निम्न में से कौन सा एपिट्रीगोट कीट है। तो को बताइए, जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एपिट्रीगोट कीट है। तो एपिट्रीगोट या इंसेक्ट या कीट पूछा गया। ऑप्शन ए बेड बग, बिस्तर बग। ऑप्शन ए क्या है हमारा बेड बग। ऑप्शन बी हेड लूज, सिर की जू। ऑप्शन सी बोथ ए और बी, बस्तर बग और सिर की जू, यानी कि बेड बग और हेड लूज। ऑप्शन डी है अब हमारा कोलम्बोला, कोलम्बोला। तो जो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एपिट्रीगोट कीट है। तो एपिट्रीगोट इंसेक्ट बताइए कौन सा एपिट्रीगोट इंसेक्ट है। क्वेश्चन जो 14 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलम्बोला हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी कोलम्बोला क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी कोलम्बोला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया है, आर्चनीडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्वेश्चन 15 में दिया गया है आर्चनीडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आर्कनीडा की विशेषता है। तो जो आर्कनीडा है उसकी विशेषता पूछी गई है, किसकी, जो आर्कनीडा है उसकी विशेषता। ऑप्शन ए क्या हमारा सेप्लोथोरैक्स, सेप्लोथोरैक्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, बुक, लंग्स एंड मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स। सेप्लोथोरैक्स 3 जोड़ी पैर, बुक फेफड़े और जबड़े के मुंह के हिस्से। ऑप्शन बी हेड थोरैक्स एब्डोमन 4 पेयर ऑफ लेग्स, बुक लंग्स, चैलिसियर एंड पेडिपैल्पी, पेडिपैल्पी। तो सिर वक्ष पेट 4 जोड़ी टांगे, बुक लंग्स, चैलिकेरा और पेडिपैल्पी। ऑप्शन सी अब हमारा सेफलोगोरैक्स, चैलिसेरा, पेडिपैल्पी, कंपाउंड आई एंड बुक लंग्स। तो सेफलोगोरैक्स, चैलिसेरा, पेडिपैल्पी, कंपाउंड आई और बुक लंग्स। ऑप्शन डी है अब हमारा सेफलोथोरैक्स, चैलिसराय, पेडिपैल्पी, 4 पेयर ऑफ लेग्स, सिंपल आईज। तो सेफलोथोरैक्स, चैलिसराय, पेडिपैल्पी 4 जोड़ी पैर, सरल आंखें।
क्वेश्चन 15 में पूछा गया आर्कनीडा की विशेषता है, किसकी, जो आर्कनीडा है उसकी विशेषता पूछा गया है। तो जो आर्कनीडा की विशेषता है वो क्या है, आर्कनीडा की विशेषता है ऑप्शन बी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर ऑफ लेग्स, बुक लंग्स, चेलिसिरे एंड पेडिपैल्पी। पेडिपैल्पी। सिर, वक्ष, पेट, 4 जोड़ी टांगे, बुकलंग्स, चेलिकेरा और पेडिपैल्पी। आर्कनीडा की विशेषता क्या क्या, आर्कनीडा की जो विशेषता है वो सिर, वक्ष, पेट, 4 जोड़ी टांगे, बुकलंग्स, चिलिकेरा और पेडिपैल्पी है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया, पेरिपेटस रिजेंबल्स एन आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग। क्वेश्चन 16 में दिया गया पेरिपेटस रिजेंबल्स एन आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग। आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग। तो जो पेरिपेटस होने में एक आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है, तो पेरिपेटस होने में एक जो आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है, तो आर्थ्रोपोड जैसा क्या दिखता है, तो पेरिपेटस होने में एक आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है। ऑप्शन ए, सेगमेंटेड मेटानफ्रीडिया, तो जो खंडित मेटानफ्रीडिया। ऑप्शन बी, पेयर्ड अपेंडेजेस, युग्मित उपांग। ऑप्शन सी, सिलेटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट, रोमक जनन वाहिनी। ऑप्शन डी, डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट, तो पृष्ठीय ट्यूबुलर दिल। तो क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया, पेरिपेटस होने में एक आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है, तो पेरिपेटस होने में एक क्या दिखता है, आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी में क्या है, सिलेटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट। रोमक प्रजनन युगल क्या इसका राइट आंसर है। रोमक प्रजनन वाहिनी इसका राइट आंसर होगा। जो पेरिपेटस होने में एक आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है वो क्या है, रोमक प्रजनन वाहिनी, सिलेटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी क्या है हमारा, डोर्सल ट्यूबुलर। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी क्या है हमारा, डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट। क्वेश्चन जो 16 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है हमारा, डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट इसका राइट आंसर है। डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट क्या इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है अब हमारा। क्वेश्चन 17 में पूछा गया डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज। क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज। कीड़ों की नैदानिक विशेषता है, किसकी, जो कीड़े हैं उनकी नैदानिक विशेषताएं पूछी गई है। तो जो कीड़े हैं, कीड़ों की नैदानिक विशेषता क्या है, कीड़ों की नैदानिक विशेषता है। ऑप्शन ए, 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 जोड़ी पैर। ऑप्शन बी, कंपाउंड आइज, मिश्रित आंखें। ऑप्शन सी, चिटिनस बॉडी, चिटिनस शरीर। ऑप्शन डी, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, पंखों के 2 जोड़े। तो जो कि क्वेश्चन 17 है हमारा, क्वेश्चन 17 है जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिटिनियस
बॉडी यानी चिटिनस शरीर क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज चिटिनस बॉडी। चिटिनस बॉडी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। क्वेश्चन 18 में दिया गया है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा जो एक युग्म पूछा गया है जो एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है, अलग अलग वर्गों से संबंधित है। ऑप्शन ए चमगादड़। ऑप्शन ए क्या हमारा बैट और रैट यानी चमगादड़ और चूहा। ऑप्शन बी लिजार्ड एंड स्नेक छिपकली और सांप। ऑप्शन सी हाउस फ्लाई और टिक हाउस फ्ली और टिक। ऑप्शन डी फ्रॉग और टोड मेंढक और टोड मेंढक और टोड। तो क्वेश्चन 18 का जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें से एक जोड़ा देखना है हमें जो एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है, अलग अलग वर्गों से है, वो पेयर कौन सा है। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाउस फ्लाई एंड टिक। दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग पेयर से अलग अलग पेयर है, सेम क्लास से क्या बिलोंग नहीं करे। तो ये पेयर क्या है डिफरेंट यानी कि जो अलग जो वर्ग है उससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी हाउस फ्लाई और टिक क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया विच। क्वेश्चन 19 है अब हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ अ फाइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ अ फाइलम। सेम क्लास ऑफ ए फाइलम। क्वेश्चन हमारा जो 19 है क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह एक संघ के एक ही वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह एक संघ के एक ही वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए हाइड्रा जेलीफिश क्रेफिश हाइड्रा जेलीफिश क्रेफिश। ऑप्शन बी बैट पिजन व्हेल चमगादड़ कबूतर और व्हेल। ऑप्शन सी व्हेल बत्तख व्हेल डक बिल्ड मोर और कंगारू। तो व्हेल बत्तख की चोंच वाला तिल कंगारू। ऑप्शन डी स्पाइडर स्कॉर्पियन टिक मकड़ी बिच्छू और टिक। तो क्वेश्चन 19 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह एक संघ के एक ही वर्ग से संबंधित है। तो बताइए कौन सा जंतु है वो जो जंतु समूह पूछा गया है जो एक संघ के है और एक ही वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी क्या हमारा मकड़ी बिच्छू टिक यानी कि स्पाइडर स्कॉर्पिया और टिक। तो क्वेश्चन जो 19 है इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्पाइडर स्कॉर्पियो और टिक मकड़ी बिच्छू टिक। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन है अब हमारा 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हेमोग्लोबिन एंड आयरन आर मिसिंग in which one of the following respiratory pigments hemoglobin and iron are missing and iron क्या है missing। निम्नलिखित में से किस शोषण वर्ग में हीम समूह और लोहा गुम होता है, और लोहा क्या होता है, गुम होता है। निम्नलिखित में से किस शोषण वर्णक में हीम समूह और लोहा गुम होता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, हेमोसाइनिन। ऑप्शन बी क्या है हमारा, हेमरी थ्रीन। ऑप्शन सी क्लोरोक्लोरिन्स। ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन। तो जो क्वेश्चन 20 है इसका जो राइट आंसर होगा हेमोसाइनिन क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए हेमोसाइनिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शोषण वर्णक में हीम समूह और लोहा गुम होता है। तो किस में गुम होता है, हीमोसाइनिन में गुम होता है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया है, न्यूक्लियस इज द लार्वा ऑफ। तो जो न्यूक्लियस है वो किसकी सवरा है या किसकी लार्वा है, किसका, न्यूक्लियस किसका लार्वा है। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, न्यूक्लियस किसका लार्वा है। ऑप्शन ए मोलस्का। ऑप्शन ए क्या है हमारा, मोलस्का। ऑप्शन बी इंसेक्टा। ऑप्शन बी क्या है हमारा, इंसेक्टा कीट। ऑप्शन सी क्रस्टेशिया। ऑप्शन सी क्या है हमारा, क्रस्टेशिया। ऑप्शन डी क्या है हमारा, एकिनोडर्मेटा। क्वेश्चन 21 में दिया गया न्यूक्लियस किसका लार्वा है। क्वेश्चन जो 21 है इसका पूछा गया है न्यूक्लियस किसका लार्वा है। न्यूक्लियस जो है वो किसका लार्वा है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रस्टेशिया। तो जो न्यूक्लियस है वो लार्वा किसका है, क्रस्टेशिया का। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 21 है इसका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। तो न्यूक्लियस इज द लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया हमारा, स्पिंडर्स the spinner set of spindles which secrete silken threads for making the web are situated। क्वेश्चन 22 में दिया गया है, द स्पिनर सेट ऑफ स्पिंडल्स विच सीक्रेट सिल्कन थ्रेड्स फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। स्पिंडर्स के स्पिनर सेट जो वेब बनाने के लिए रेशमी धागे को गुफ्त में स्थित करते हैं। कहाँ पर, गुफ्त में स्थित करते हैं। क्वेश्चन 22 में पूछा गया स्पिंडर्स के स्पिनर सेट जो वेब बनाने के लिए रेशमी धागे को गुप्त में स्थित करते हैं। कहाँ पर, जो गुप्त में स्थित करते हैं। ऑप्शन ए एंटीरियर ऑफ द एनस, गूदा के पूर्व काल। ऑप्शन बी इन द माउथ, मुंह में। ऑप्शन सी इन द
चैलीसेरा, तो चैलीसेरा में ऑप्शन डी इन द पैडी पैल्पी, तो पैडी पैल्पी में, पैडी पैल्पी में, तो क्वेश्चन जो 22 है इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? एंटीरियर टू द एनस, तो गूदा के पूर्व काल क्या है इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 22 है इसका ऑप्शन ए क्या है हमारा? एंटीरियर टू द एनस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है अब हमारा 23। क्वेश्चन 23 में दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ए ट्रिलोबाइट लार्वा इज फाउंड। क्वेश्चन 23 में दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ए ट्रिलोबाइट लार्वा इज फाउंड। तो निम्नलिखित में से किस जानवर में ट्रिलोबाइट लार्वा पाया जाता है? क्वेश्चन जो 23 है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जानवर में ट्रिलोबाइट लार्वा पाया जाता है? कौन सा लार्वा? ट्रिलोबाइट लार्वा पूछा गया है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से जानवर में ट्रिलोबाइट लार्वा पाया जाता है? ऑप्शन ए पेरीपेटस, ऑप्शन ए क्या है हमारा? पेरीपेटस। ऑप्शन बी लिमुलस, ऑप्शन बी क्या है हमारा? लिमुलस। ऑप्शन सी फैसियोला, ऑप्शन सी क्या है हमारा? फैसियोला। ऑप्शन डी एस्कैरिस, ऑप्शन डी क्या है हमारा? एस्कैरिस। तो जो क्वेश्चन 23 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिमुलस क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी लिमुलस क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी लिमुलस हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन 24 में दिया गया इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्परेरी स्टोर्ड द। क्वेश्चन 24 में दिया गया इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड इज टेम्परेरी स्टोर्ड द। तो कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है, अस्थायी रूप से संचित होता है इसमें। तो कीटों में जो यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है इसमें। ऑप्शन ए लीवर यकृत, ऑप्शन बी लंग्स फेफड़े, ऑप्शन सी फैट बॉडीज वसा पिंडकों वसा, ऑप्शन डी क्या है हमारा? क्लोका आवश्यकर। तो क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैट बॉडीज वसा शरीर क्या है इसका राइट आंसर होगा। वसा पिंडकों इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 24 है इसका ऑप्शन सी फैट बॉडीज क्या है हमारा राइट आंसर है। तो कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है, इसमें क्या होती है? फैट बॉडीज होती है, वसा पिंडकों होती है। तो इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्परेरी स्टोर्ड द फैट बॉडीज। तो क्वेश्चन जो 24 क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी फैट बॉडीज हमारा राइट आंसर है। फैट बॉडीज क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कोड्स पूछा गया है। क्वेश्चन जो 25 दिया गया है इसमें कोड्स दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन जो 26 है द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइमैक्स इज।
क्वेश्चन 26 है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइमैक्स इज। फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ किसकी? क्लाइमैक्स की। जो क्वेश्चन 26 है इसमें पूछा गया है साइमैक्स के जीवन चक्र का सही क्रम है। क्वेश्चन जो 26 है इसमें क्या पूछा गया है? साइमैक्स के जीवन चक्र का सही क्रम पूछा गया है। किसका? जो साइमैक्स है इसका जो जीवन चक्र है उसका जो सही क्रम है। ऑप्शन ए एग लार्वा एडल्ट, एग लार्वा एडल्ट, अंडा लार्वा वयस्क, अंडा लार्वा वयस्क। ऑप्शन बी एग लार्वा पुपा एडल्ट, तो अंडा लार्वा प्यूपा वयस्क। ऑप्शन सी एग निम्प एडल्ट, तो अंडा निम्प वयस्क, अंडा निम्प वयस्क। ऑप्शन डी एग प्यूपा एडल्ट, अंडा प्यूपा वयस्क। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है साइमैक्स के जीवन चक्र का सही क्रम है। जो साइमैक्स है उसका जो जीवन चक्र है उसका सही क्रम पूछा गया है। किसका? जो साइमैक्स के जीवन चक्र का सही क्रम है। तो द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ साइमैक्स इज। तो जो क्वेश्चन है हमारा 26 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एग निम्प एडल्ट। क्या इसका राइट आंसर है? एग निम्प एडल्ट हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है? अंडा निम्प वयस्क। तो सही क्रम क्या है? साइमैक्स के जीवन चक्र का लाइफ साइकिल का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो अंडा निम्प वयस्क इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 26 है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया बुक लंग्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन 27 में दिया गया बुक लंग्स आर फाउंड इन, बुक लंग्स आर फाउंड इन। तो जो बुक लंग्स है वो पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं, आर फाउंड इन। पुस्तक फेफड़े पाए जाते हैं, जो पुस्तक फेफड़े हैं वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कॉकरोच, तिल चिट्टा, तिल पुस्तक फेफड़े कहाँ? कॉकरोच यानी तिल चिट्टा। ऑप्शन बी स्कॉर्पियन बिच्छू। ऑप्शन सी अर्थवॉर्म, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन सी है हमारा अर्थवॉर्म केचुआ। ऑप्शन डी फ्लैटवॉर्म, फ्लैटवॉर्म। तो जो बुक लंग्स यानी जो पुस्तक फेफड़े हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो पुस्तक फेफड़े हैं वो बिच्छू में पाए जाते हैं। बुक लंग्स आर फाउंड इन स्कॉर्पियो, तो बिच्छू में क्या पाए जाते हैं? पुस्तक फेफड़े या बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। क्वेश्चन 28 में दिया गया विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। तो जिसने आर्थ्रोपोड को सबसे अधिक लंदन पर, सबसे अधिक लैंड यानी कि धरती पर जीवित रहने में सक्षम बनाया। किसमें? जिसने आर्थ्रोपोड को सबसे अधिक धरती पर यानी भूमि पर जीवित रहने में सक्षम बनाया। ऑप्शन ए क्या है हमारा? चिटिनस क्यूटिकल, चिटिनस छल्ली। ऑप्शन बी यूरी कोटिकल एक्सक्रीशन, यूरी कोटिकल उत्सर्जन। ऑप्शन सी ओमनिवोरस हैबिट, सर्वाहारी आदत। ऑप्शन डी जॉइंटेड अपेंडेज, संयुक्त परिशिष्ट, संयुक्त परिशिष्ट। जो क्वेश्चन हमारा है 28 इसमें पूछा गया जिसने आर्थ्रोपोड्स को जमीन पर जीवित रहने में सक्षम बनाया, जीवित रहने में क्या बनाया? सक्षम बनाया। चिटिनस क्यूटिकल, चिटिनस
छल्ली। तो क्वेश्चन जो 28 है इसका ऑप्शन ए चिटिनस क्यूटिकल इसका राइट आंसर होगा। चिटिनस छल्ली क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन जो 28 है इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया क्वेश्चन है हमारा, रुक के क्वेश्चन है हमारा 29। तो क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया, इन इंसेक्ट जुवेनिल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। इन इंसेक्ट जुवेनिल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। इन इंसेक्ट जुवेनिल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो कीटों में क्वेश्चन क्या है हमारा, कीटों में किशोर हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो जो कीट है, कीट में जो किशोर हार्मोन है वो स्रावित होता है। तो किसके द्वारा, जो कीटों में किशोर हार्मोन पूछा गया है स्रावित होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या है हमारा प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड यानी ग्रंथि, प्रोथोरेसिक ग्रंथि। ऑप्शन बी कॉर्पोरा अलाटा। ऑप्शन सी कॉर्पोरा कार्डियाका। ऑप्शन डी सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि। तो सैलिवरी ग्लैंड। तो कीटों में जो किशोर हार्मोन जो होता है वो स्रावित पूछा गया है कि किसके द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन है हमारा 29। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉर्पोरा अलाटा के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा, कॉर्पोरा अलाटा। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। इन इंसेक्ट जुवेनिल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पोरा अलाटा। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 दिया गया। क्वेश्चन 30 में क्या दिया गया, क्वेश्चन जो 30 है इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स। क्वेश्चन 30 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स। तो इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो बताइए कौन सा जंतु है जो पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन या सांस लेता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा किंग क्रैब। ऑप्शन ए किंग क्रैब। ऑप्शन बी स्कॉर्पियन बिच्छू। ऑप्शन सी प्रॉन। ऑप्शन डी ऑक्टोपस। ऑप्शन डी क्या है हमारा ऑक्टोपस। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स। तो पूछा गया है जो जंतु है कि कौन सा जंतु है जो पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो ये क्वेश्चन हमने किया भी है, तो कौन सा है जो पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था। तो जो पुस्तक फेफड़ों से जो क्या करता था, पुस्तक जो फेफड़ों से श्वसन करता था वो कौन था, जो पुस्तक फेफड़ों से श्वसन करता है। तो बिच्छू क्या है, स्कॉर्पियन जो है ये पुस्तक फेफड़ों से श्वसन यानी कि सांस लेता है। किससे सांस लेता है, जो बिच्छू होता है, बिच्छू के पास कौन से फेफड़े होते हैं, पुस्तक फेफड़े होते हैं जिससे वो सांस लेता है, श्वसन करता है। तो स्कॉर्पियन यानी बिच्छू इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन
30 का ऑप्शन बी स्कॉर्पियो बिच्छू इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 30। चलिए, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।